मन शब्द को समझें। विचार और मन दोनों ही मन की प्रक्रिया हैं, पर दोनों बड़ी भिन्न हैं। भिन्न ही नहीं वरन विपरीत भी हैं। एक तैरने वाले को देखें और स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन रहता नदी में ही है। आ से बा से सा स्थान बदलता है, गहराई नहीं बदलती। फिर भी पानी में डुबकी लगाने वाले को देखें, वह भी स्थान बदलता है, लेकिन गहराई बदलती है। आ से आ से एक, दो, दो से तीन, एक ही स्थान पर गहरा उतरता है। डुबकी लगाने वाला, तैरने वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, गहराई में नहीं जाता। विचार तैरने जैसा है, मन डुबकी जैसा है। विचार में एक शब्द से दूसरे शब्द पर हम जाते हैं, मन में एक ही शब्द की गहराई में जाते हैं। स्थान नहीं बदलता, गहराई बदलती है। विचार रेखा वृद्ध प्रक्रिया है, सतह वही नहीं बनी रहती। तुम चाहे दुकान की बात सोचो, चाहे मोक्ष की, सतह में ही कोई फर्क नहीं पड़ता। रहते तुम पानी की सतह पर ही हो। तुम चाहे परमात्मा से के संबंध में सोचो और चाहे पत्नी सोच की सतह वही बनी रहती है। मन से सतह की जगह गहराई की यात्रा शुरू होती है। मन में एक ही शब्द को उसी समानता में उसके गहरे तलों तक प्रवेश करने की चेष्टा करनी होती है। मन ही एक मंत्र है। इसे ठीक से समझ लें तो यह पूरा सूत्र साफ हो जाएगा। और नानक एक ही सारी शिक्षाएं का सार मन है। इसलिए तो एक नाम ओंकार, बस उस ओंकार के नाम को, एक सतनाम को अपने शिष्यों को वे देते हैं, पर सोचना नहीं है, उसमें डुबकी लगाना है, उस पर विचार नहीं करना, उसकी गहराई में डुबकी लगानी है। एक ही नाम गूंजता है, ओम ओम ओम। और जैसे जैसे नाम की गूंज बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारी गहराई का तल बढ़ेगा। 3 तल हैं। पहले सच्चार, तुम जोर से उच्चार करते हो ओंकार का, ओठ का प्रयोग होता है, बाहर वाणी गूंजती है, इसको हम वाणी का तल कहें। फिर तुम ओठ बंद कर लेते हो, जीभ भी नहीं हिलाते, मन में ही गूंज होती है ओम। यह दूसरा तल है। यह पहले तल से गहरा है। इसमें शरीर का उपयोग नहीं हो रहा, ओठ जीभ बंद है, सिर्फ मन का उपयोग हो रहा है। तुम एक सीढ़ी नीचे उतर गए। फिर तीसरी पीढ़ी है, जहाँ मन का भी उपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ तुम ओंकार की ध्वनि नहीं करते। तुम सिर्फ चुप होकर सुनते हो और ध्वनि गूंजती है। तब तुम मन भी गया। जैसे मन गया, मन हुआ। मन यानी मन का ही ना हो जाना। जहाँ मन ना हो, वहाँ मन शुरू हुआ। सबसे पहले तुम्हारे भीतर ओंकार की ध्वनि गूंजती है। जन्म के साथ तुम्हें बच्चे प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, अकारण अपने झूले में पड़े टांगे फेंक रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। माताएं समझती हैं कि शायद पिछले जन्म की कोई स्मृति आ रही है, तो आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि कोई कारण नहीं है आनंदित होने का। ना कोई चुनाव जीतने का, ना कोई धन कमा लिया, ना कोई प्रतिष्ठा पा ली है। तुमने झूले में पड़े, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। अभी प्रसन्नता क्या है? चिंता करते हो कि बच्चे की प्रसन्नता का कारण क्या है। जहाँ तक वे मानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य है, क्योंकि बच्चा प्रसन्न है, क्योंकि शरीर से
स्वस्थ है, लेकिन जहाँ तक योगियों की खोज ले जाती है, वहाँ कारण दूसरा है। शरीर स्वस्थ काफ़ी नहीं है, भीतर ओंकार का नाद गूंज रहा है, एक मधुर संगीत भीतर गूंज रहा है, जो बच्चा में भी रहेगा, लेकिन यह प्रसन्नता खो जाएगी, पीछे भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन यह नाद खो जाएगा। ओंकार की धुनी सुनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शब्दों के परत उसे घेर लेगी। धुनी एक ओंकार सतनाम वह पहली घटना है, जहाँ जीवन का सूत्र है, फिर शब्दों का जमाव है। वह हमारी शिक्षा, संस्कार, समाज, सभ्यता। फिर तीसरी परत है शब्दों का उच्चारण, बोलना, बातचीत, वार्तालाप। जब तुम बोल रहे हो, तुम अपने से सबसे ज़्यादा दूर हो। इसलिए तो नानक कहते हैं कि पहले सुनना सीख लो, क्योंकि तुम सुन रहे हो तब तुम मध्य में हो, तब तुम बोलने की तरफ भी जा सकते हो, और चाहो तो शून्य की तरफ भी जा सकते हो। तुम बीच में खड़े हो। तीन स्थितियाँ हुई हैं: ओंकार की स्थिति, उच्चार की स्थिति, और दोनों के मध्य में भाव विचार की स्थिति। जब तुम मन सुन रहे हो श्रवण, तब तुम भाव और विचार की स्थिति के बीच में खड़े हो, तभी तुम दोनों तरफ झुक सकते हो, दाएं बाएं। जो तुमने सुना है, अगर तुम दूसरे को बताने निकल पड़े तो तुम वार्ता में उतर गए। तो तुमने सुना, और अगर तुम उसको गुनगुने लगे, मन करने लगे, तो तुम शून्य में चले गए। और बारीक है फासला, और यह हर व्यक्ति को अपने भीतर फासले को ठीक से समझकर संतुलन को व्यवस्था देनी पड़ती है। मन उसी क्षण शुरू हो जाता है